जय हिंद। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस मास्टर वीडियो में दोस्तों कंप्यूटर की इस मास्टर्स वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 100 एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो फॉर ऑल एग्जामिनेशन, मतलब आपका कोई भी एग्जाम हो क्यों नहीं हो, यदि कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न वहाँ पूछा जा रहा है तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और जैसा कि आप यहीं से देख पा रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है। ये सभी क्वेश्चन आपकी वीडियो को अंत में भी देखने को मिलेगा, इस वीडियो में मिलेगा देखने को। ठीक है, तो जैसा कि पहले हम इसी को पहले देख लेते हैं। जैसे डब्ल्यू का पूर्ण रूप है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ओके, अगला है जैसे डब्ल्यू का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब, वेब। उसी प्रकार दूसरा है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तीसरा है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों बिट होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। अगला है 10 से 24 किलो बाइट बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला है एटीएम फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अगला है कि आईबीएम का पूर्ण रूप है तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है दोस्तों। और आपको बता दें जैसे कि बायोस का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म, कैड का फुल फॉर्म, एचटीटीपी का फुल फॉर्म, कोबल का फुल फॉर्म या बेसिक का फुल फॉर्म और इत्यादि ढेर सारा आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन सब बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न सब है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चाहे आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे कंप्यूटर यदि पूछा जाता हो, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और आपको बता दें इससे पहले हम 30 को क्वेश्चन का वीडियो ला चुके हैं, पहले ही डाल दिए हैं। जिससे इस यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आप जरूर जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। यानी दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपको हेल्पफुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि 31 नंबर प्रश्न है, फिर से आपको बता दें कि 30 प्रश्न जो है पिछले वीडियो में हम बना दिए हैं, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबोल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो ये आपको कोबल में ही संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर कोबल का फुल फॉर्म की हम बात करें तो आप जरूर इसको भी याद रखिएगा। कोबल का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है दोस्तों। इसको जरूर आप याद रखेंगे, कोबोल का फुल फॉर्म भी। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है फोरट्रन फोरट्रन अलगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बेसिक हो जाएगा, बेसिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ बेसिक का भी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे कि बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर
बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामर भाषा का प्रयोग किया जाता है? किस प्रोग्रामर भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका क्या है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामर भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा फोर्ट्रन। फोर्ट्रन, यहाँ फोर्ट्रन का फुल फॉर्म की बात करें तो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म देखिए, FOR, फोर मतलब फॉर्मूला, ट्रन, तो ट्रन मतलब ट्रांसलेशन। तो यहीं पर इसी से आप भी याद मतलब कर लीजिएगा कि कितना सिंपल है, इसमें ज़्यादा याद कर मतलब ये करने की बात नहीं है, सिंपल सी है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन का फुल फॉर्म होता है। यहाँ है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामर भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो फोर्ट्रन। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ऊपर आपको हम बताएं बेसिक का फुल फॉर्म क्या बताया है, आप लोग रिपीट कीजिए। बिगिनर्स और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता था। चलिए, इसमें है फिलहाल बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न किस कार्य के लिए हम करते हैं? तो लिखा है यहाँ पे डी नंबर में, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। आगे 36 नंबर प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। तो ये मशीनरी भाषा होगा, मशीनरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में है, 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि MPPSC में 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, और ये नहीं कि यही पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। आप लोग याद रखिए, और आप भी समझते हैं कि ईमेल का फुल फॉर्म, स्वाभाविक बात है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, तो 37 नंबर का आंसर की बात करें, ईमेल का फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में है कि अधिकतर कंप्यूटर समझता है, अधिकतर कंप्यूटर क्या समझता है? तो अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को समझता है ज़्यादातर कंप्यूटर। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। 39 नंबर प्रश्न में है कि कंप्यूटर ग्रिड होता है, कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो ये जो ग्रिड होता है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। 40 नंबर प्रश्न में है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है दोस्तों, है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। 42 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर सब संसाधन में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर सब संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज मेकर भी है, वर्ड स्टार है, MS वर्ड भी है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए, 43 नंबर प्रश्न में है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, तो ये आपको तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से आपको सुरक्षा करता है। ठीक है, याद रखेंगे। 44 नंबर प्रश्न में है
कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। तो ये आपको मॉडेम कहलाता है दोस्तों, मॉडेम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न में है दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। सब जानता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न में है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न में है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों ये कोलंबिया है, कोलंबिया याद रखेंगे। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कोलंबिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली है। भारत में सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, ये बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनिक होता है दोस्तों, एनिक। वहीं पर आपको भारत का पूछे तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, यहाँ गौर स्थिर से याद रखिएगा आप लोग कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिक है और भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर जो है ये सिद्धार्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न में है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स है, बिल गेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न में है कि www का पूर्ण रूप है, यानी उसका फुल फॉर्म है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न में है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं दोस्तों, इंटरनेट को। आगे बढ़िए। 56 नंबर प्रश्न है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता जो है रे टॉमलिंसन को माना जाता है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न में है कि पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? तो पहला कंप्यूटर भारत में ISO कोलकाता में 1955 को लगाया गया था। याद रखिएगा, कोलकाता 1955 को। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। 58 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। कौन है? नई दिल्ली का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न में है कि भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो ये आपको जो लगाई गई थी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, नई दिल्ली में ही लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न में है कि प्रथम वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर की बात कर रहा है ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब ही है। कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 61 नंबर में है कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रैम का फुल फॉर्म वही हुआ। चलिए, CPU का विस्तृत रूप पूछ रहा है, तो CPU का विस्तृत रूप क्या होता है? आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है
63 नंबर का कैड का तात्पर्य, कैड का जो तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 64 नंबर प्रश्न में आईबीएम का पूरा नाम, पूर्ण रूप वही हुआ, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर में है कि बायोस का पूछ रहा है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कहाँ है खोजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया हमें, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो ये आपको माइक्रो प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। देखिए 67 नंबर में डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है, तो ये टिम बर्नर्स ली है, टिम बर्नर्स ली। देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी आपको आएगा, जरूर याद रखिएगा। याहू, गूगल एवं MSN है, क्या है ये एक साइट है, इंटरनेट साइट है, इंटरनेट साइट्स, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 59 नंबर प्रश्न में है, 69 नंबर प्रश्न में है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए CD का जो तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। देखिए बेसिक पढ़े हैं, सी भी है, फोर्ट्रन भी है। बेसिक का फुल फॉर्म का मतलब हुआ बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, सी जानते ही, सी लैंग्वेज। और फोर्ट्रन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये नहीं है, कौन नहीं है, फास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश भंडारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 72 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो ये T-3A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा और ऑप्शन को देखते हुए याद करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुपम क्या है, अनुपम क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 74 नंबर प्रश्न में है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया। ये डेक पुणे ने किया, पुणे ने किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न में है कि कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों बिट होती है, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा और अच्छी तरह से याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। 76 नंबर प्रश्न में है कि माइकल एंजेलो वायरस है, तो ये जो है ये एक कंप्यूटर वायरस का नाम है। क्या है, ये एक कंप्यूटर वायरस का नाम है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न में सारे कंप्यूटर में लागू होती है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो मशीनरी भाषा, जी 77 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मशीनरी भाषा यानी मशीनरी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न में है 78, एप्पल क्या है, एप्पल क्या है, ये एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर का नाम है, एक कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर एप्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला 80 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की
नकल करने वाला सबसे गति वाला कंप्यूटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वांटम। ठीक है, आगे बढ़ते। 81 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इसका हो जाएगा अनुपम, हो जाएगा डी। 81 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न में है कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, यहाँ लिखा हुआ है मलाप्पुरम। मलाप्पुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है 83 नंबर, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, जी जरूर। अगला देखिए, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, जी हो जाता है वायरस के अटैक से। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी सही है। खोजिए कहाँ है, यहाँ देखिए डी में सभी चारों, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 में एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, दोस्तों एक बाइट जो होता है 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 85 नंबर प्रश्न में है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। देखिए इसमें सभी यहाँ है, डी में है, इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी चारों। आगे 86 नंबर प्रश्न में है, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का जो कार्य है दोस्तों, ये असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न में है कि कंप्यूटर वायरस होता है एक ये होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 87 का डी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर में है कि एटीएम, याद रखेंगे आप लोग, उसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अट्ठासी नंबर प्रश्न में है कि एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन के आविष्कारक का नाम है। देखिए एटीएम का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और कहता है इसका आविष्कारक कौन है, तो वार्नस, कहीं खोजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, यह है जॉन वार्नस। देखिए 88 का आंसर हो जाएगा ए, जॉन वार्नस। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 90 नंबर में है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है, तो ये आपको ये उपकरणों के बीच वायरलेस संचार, ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, 91 में है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है, तो ये हो जाएगा MIPS में मापा जाता है। ठीक है, अगला है 92 में, CPU में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर 95 में देखिए, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था, तो गूगल ने क्रोम को विकसित किया था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोम।
आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न में है 1024 किलोबाइट बराबर होता है, यानी 1024 KB जो होता है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ मिल रहा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखिए बी में है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। 98 1 बाइट निम्नलिखित के बराबर है। 1 बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। ठीक, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।